वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड सीजीएल और झारखंड में आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए खोरठा भाषा अति महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और इसके लिए एक मौनी फूल आपके लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये बुक के जो राइटर हैं संतोष कुमार महतो हैं और संतोष कुमार महतो की एक कविता संग्रह है और इसमें से आज एक कविता आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा और इसके भावार्थ को भी समझाऊंगा फ्रेंड्स। इससे पहले कि यदि आपने कविता अपने बुक को नहीं खोले हैं तो बिल्कुल आप इस बुक को पहले अपने सामने खोल भी लें। और दूसरी और बात ये भी है कि यदि आप के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपको हमारे मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा फ्रेंड्स पीडीएफ पाने के लिए, और इसके लिए आपको मात्र 99 रुपये पे करना है। आपको पीडीएफ पूरे 11 बुक का मिल जाएगी। तब आज हमनी करबै एगो चैप्टर जकर नाम भले पढ़वैया छौआ सबके। इसमें इस चैप्टर में हमनी पढ़बै कि सब छौए किरंग पढ़ो मिलजुल के ओकर बारे में, छौए के बारे में लिखल बा कि एकरा में कि छात्र जीवन से संबंधित जो छात्र पढ़ते हैं उसके संदर्भ में कविता लिखे हैं लेखक ने, संतोष कुमार महतो जी ने। पढ़ा सुना कर मिली भाई बहिन, समय आर घुरबे पारबै ना, धन रतन देलहूँ तोहनी। मतलब कहल गेल है कि पढ़ो भाई बहन मिल कर के तोहनी, न तो समय घूर के ना आए तो फिर तोहनी के लिए। जो बच्चे पढ़ते हैं घर में, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, वो सब को कहते हैं कभी कि तुम लोग मिलजुल के पढ़ो, न तो समय पर यदि आप नहीं पढ़िएगा, अपने चीज़ को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो ये समय आपके लिए छात्र जीवन पुनः नहीं घूम के आएगा। जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो स्टूडेंट, उसके लिए पुनः वो समय, कॉलेज का समय और स्कूल जीवन नहीं मिल पाएगा। ये कवि कहना चाहते हैं इस भावार्थ में। कथा है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि टाइम जो है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन का मतलब होता है समय जो है चला जो जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। जो समय बीत चुका है वह समय आपके लिए नहीं आता। जैसे कि आप पहले स्कूल में जो पढ़ते थे, क्या आपके छात्र जीवन रह गया है? नहीं, आप अभी कंपटीशन के दुनिया में जी रहे हैं नौकरी के लिए। तो वही कहते हैं कवि कि यह जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय पुनः वापस नहीं आता। इसलिए आप समय का सदुपयोग करें। जैसे कि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी अभी कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो आप पछताने के बिना कुछ नहीं रह जाएगा कि जेएसएससी सीजीएल का हम तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाए। उसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान बलवान अटकावे पारे न कोनो जन, कि अकर मतलब भलो कि बुद्धिमान तोहनी बुद्धि से काम लभी तो कुछ कोई अटकावे ना पारतो तोहनी के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप बुद्धि से काम कीजिएगा तो अटकाने आपका कहीं अटकन नहीं होगा। अगला पैराग्राफ में कहता है कि ठीक समय आवा स्कूले परिस कार डेरे से, टूस टूमी केवे करही ना बैसी कला से। टूस्टूमी का मतलब यहाँ पर मतलब समझिएगा, ये पूरा शुद्ध खोरठा है। टूस्टूमी का मतलब हुआ कि गपशप करना। आप तोहनी जो स्कूल जो है समय पर आया करिए, नहीं तो समय समय पर तुम लोग स्कूल आया करो और टुस्टुमी नहीं करो क्लास में। मतलब कि गपशप ज़्यादा मत करो, हल्ला गुल्ला मत करो। अगला लाइन में कहता है कि लाइन बांधी सभी कर आस जावा, आशा जावा, खेल कूदा कर और ठीक समय खैबा। मतलब कहता है कि लाइन बना करके सबको आइए और जाइए। और दूसरा लाइन में कहता है कि खेल कूद करो ठीक समय पर और खैबो कर खाना ठीक समय पर। अगला लाइन पैराग्राफ में कहता है पढ़ा सुनाक संगे कर चरित्र निर्माणा, यदि होबे चाहा ई संसारे महाना।
यदि पढ़ लिख करके आप पढ़िएगा लिखिएगा ढंग से तो आपका चरित्र का निर्माण होगा, आपका चरित्र का निर्माण होगा। और यदि चाहली तो इस संसार में तुम महान भी बन सको ही। अगला पैराग्राफ में कहता है कि ठीक समय चूल्हे कटावा रहनाय माथा झाड़, खेल को मैदाने करिहान लुगा फाटा चिर फाड़ा। मतलब कहता है कि ठीक समय पर चूल कटवाओ, मतलब कि चूल का मतलब होता है बाल कटाना। अभी देहात में लोग कहता है कि तुम्हारा चूल कैसे बढ़ गया, कैसे चूल कटा के आता था। पहले लोग गांव के जो टीचर रहते थे वो कहते थे। तो चूल को तुम जो है ठीक से समय पर कटाओ और नाय माथा झड़िया। खेल को मैदाने करहाना लुगा फटा चीर, मतलब कि खेलो बढ़िया से, लेकिन जो है फाड़ चीर मत करो लुगा। मतलब लुगा का मतलब यहाँ कहता है भावार्थ ये है कि कपड़ा फाड़ चीर मत करो और लड़ाई झगड़ा मत करो खेलते समय। बात कहता है कि यदि मास्टर साहेब ना अवथुन क्लास, डाकी अनकन उनका फांसी रहत। मतलब कहता है कि ना जैसे खाइनिक फांसे, मतलब कि इसका मतलब हुआ यदि मास्टर समय पर नहीं आता है, यदि क्लास में समय पर मास्टर नहीं आता है तो डाकी का मतलब होता है, डाकना का मतलब तो उसको बुलाइएगा, कहीं वो फंसे होंगे इसलिए नहीं आए होंगे। मतलब कि ना जैसे खैनिक फांसे, मतलब खैनी कहीं खा रहे होंगे। पहले स्कूल में होता था कि मास्टर लोग जो है खैनी मेड़ रहे हैं, एक मास्टर दो मास्टर मिलके, तो खैनी मेड़ते मेड़ते वहीं गपशप करते रह गए कुछ न कुछ। तो उसी के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप लोग जा कर के बुला लीजिए। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स। रोज रोज करा सभिन पूरन होम टास्क, मतलब आप लोग रोज रोज अपन सबको होम टास्क पूरा कर ली हों। और सचेत भले देख केहू जैसे दे नायक फाँक, मतलब कि फाँकी ना मारियो, सचेत रह करके अपनी तैयारी मतलब करते रहना है। टिफिन के समय कुछ देहाक मुखे, मतलब कहता देहाक मतलब कि देना। टिफिन के समय कुछ भी चीज़ खाना चाहिए, मुँह खाना चाहिए। टिफिन के समय जो है समय पर खाना चाहिए। ईटा सेटा खाए के पढ़ी ना असुखे, मतलब ईटा सेटा का मतलब होता है कि लंद फंद चीज़ जो है न खा चाहिए। स्कूले के छुट्टी के बाद सोझा जा घरे, मतलब स्कूल के छुट्टी के बाद सीधा आप घर जाइए। जाए के समय ताकियाँ ना इधर उधर, जाए के समय इधर उधर नहीं ताकना चाहिए। देखिएगा लड़का जा रहा है स्टूडेंट तो इधर ताकेगा उधर ताकेगा, कुछ मिल गया कहीं लड़की मिल गया तो उसको ताकेगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जीवन के उद्देश्य करा यह समय निर्णय, जीवन का उद्देश्य यह समय जो है कि तोहरा निर्णय करना हो। भविष्य उज्जवल खातिर ना कर यह भय, भविष्य के उज्जवल यदि आपको बनाना है तो इस सब चीज़ से भय नहीं करना चाहिए। अगला कहता है कि छात्र सात गुना कर अवलंबन होता पूर्ण रहले एकांत मन। यदि आपको अपने मन की इच्छा को एकांत मन रखना है तो आपको 7 गुण को छात्र को फॉलो करना चाहिए। छात्र को 7 गुण में से 5 गुण आपको हम बताते हैं, जिसमें से 5 गुण है जैसे कि कहते हैं, बूढ़ा लोग कहते थे, जो पहले पुराने टीचर हैं वो कहते थे, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहरि स्वान निंद्रा गृह त्यागी। इसका मतलब होता है काक चेष्टा मतलब कौवे के जैसा ताको, बको ध्यान काक चेष्टा का मतलब हुआ कौवे के जैसा मेहनती बनो। जैसे कौवा मेहनती होता है, कंकड़ डाल करके पानी पीता है, उस तरह से आपको बनने बोलता है कवि। दूसरे में कहते हैं कि बाको ध्यानम बगुले के जैसा जो है आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अल्पाहारी छात्र जीवन में कम ही खाना चाहिए, इतना खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि नींद आने लगे। जैसे कि जो स्टूडेंट लाइफ में आप जी रहे होंगे, अब घर से बाहर में रहते हैं, रांची हजारीबाग पटना कहीं भी रह रहे होंगे, तो आपने खाने में
कम समय खाने का प्रयोग कीजिए। स्वानिंद्रा, उन्हें कुत्ते के जैसा मत सोना चाहिए। गृह त्यागी, छात्र के जीवन में गृह को त्यागना पड़ता है, तभी आपको कुछ फल मिल पाएगा दोस्तों। तो इस 5 फैक्ट को हम बताएं, लेकिन 7 गो में से आपको हम 5 फैक्ट बता दिए। 2 फैक्ट और क्या है आपको इसको पता कर लेना है। माता पिता गुरु बढ़ा, माता पिता गुरु बूढ़ा आर महत जाने, श्रद्धा भक्ति राखिल दिन रहित मने। इसका मतलब होला कि माता पिता और गुरु को और बूढ़ा लोग को जो है महत्व देना चाहिए, उसको राखिया दीना रहता, मतलब कहता है कि उसको बढ़िया से रखना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए। मन मर्यादा आयु बढ़त ई जीवन, ईटा छड़ा कर कोन्हू ई न भवने। मतलब मन मर्यादा बढ़ाना है, आयु बढ़ाना है, तो इस सब जीवन में नहीं करना चाहिए। वो सबसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको जो महत्व देना चाहिए, अपने बड़े जनों को, अपने गुरुजनों को महत्व देना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए पहली बार यदि जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हर चीज़ की PDF जल्द ही अवेलेबल करा दी जाएगी फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।